ज़रूर कोई बात है, खास पेशकश हमारी, जिसमें हर हफ्ते बुधवार को हम बात करते हैं दो शेरों को लेकर के। यहाँ कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तमाम जानकारी शुभम शंकर जी लेकर के आते हैं। नोएडा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन मुंबई स्टूडियो में भी वो हमारे साथ तैनात है इस समय, और वहाँ से सीधे जुड़ करके मुंबई से जो है जानकारी लेकर के आ गए हैं। तो शुभम जी बताइए, आज किन दो शेयरों पे नज़रें रहेंगी और वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी बात है? जी बिल्कुल, दोनों शेयरों पर मैं चर्चा शुरू करूं। पहला शेयर जो मैं आज बताना चाहूंगा, इस प्रोग्राम में अभी मैं आपकी और रवि जी की बात सुन रहा था। बिल्कुल, आप दोनों लोगों का बड़ा योगदान है फाइनेंशियल लिटरेसी में, और लोग जिस तरीके से आपकी जोड़ी को सराहा रहे हैं, मुझे भी उत्साह आता है कि हाँ, कोई एपिसोड छूट जाए लेकिन आपकी और जो रवि जी की बातचीत है वो ना छूटे। अरे तो आज पहला जो शो है, मतलब मैं कॉलर्स के जवाब सवाल तो सुनता ही सुनता हूं, लेकिन आप लोग जो आप बात करते हैं वो बड़ी उत्साहित करने वाली होती है। पहला शेयर आज का जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे वो है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। सबसे पहले, जैसा हमारा दस्तूर है, जैसी हमारा तौर है, तरीका है कि पहले हम इसके फंडामेंटल, थोड़ी सी बैलेंस शीट की मुख्य बातें तलाशते हैं, फिर चार्ट्स पर क्या उभर रहा है, क्या दिख रहा है, वो देखते हैं। एप्कोटेक्स इंडस्ट्री पहला शेयर, बीते 6 वर्षों से कंपनी की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, 399-400 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शेयर धारकों को लगातार इसमें अच्छा डिविडेंड मिला है। ये इस कंपनी की एक बड़ी खास बात है कि जितने भी शेयर धारक हैं उनको लगातार अच्छा डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। कंपनी के बारे में एक खास बात यह है कि मीता दीपक शाह जो एक बड़ी निवेशक हैं, वो इस कंपनी में अभी बड़ी निवेशक हैं, और उनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। सेबी के नियमों के अनुसार, जैसा आपको पता है कि कोई भी निवेशक अगर 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है तो उसको शेयर होल्डिंग में दिखाया जाता है। वो यहाँ पर हैं। चार्ट्स पर गोल्डन क्रॉसओवर के संकेत हैं। ये एक बड़ी ज़रूरी, बड़ी अहम बात है, क्योंकि बात इसलिए अहम है, गोल्डन क्रॉसओवर जब जब किसी स्टॉक पर बनता है, जब जब किसी चार्ट पर दिखता है, तो ये माना जाता है कि यहाँ से बड़ी तेजी की तैयारी स्टॉक कर रहा है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक का जो चार्ट है वहां पर गोल्डन क्रॉसओवर बनता दिख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जिस स्तर पर इस समय ये स्टॉक खड़ा है, जिन लेवल्स पर ये स्टॉक खड़ा है, वो बेहद अहम लेवल है। मतलब अगर आप देखिए, यहां से कुछ अगर तेजी दिखती है, यहां से थोड़ी सी भी बढ़ोतरी दिखती है स्टॉक में, तो ये अपने अहम रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर का सफर शुरू कर सकता है। इस समय इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस हफ्ते स्टॉक के जो वॉल्यूम्स हैं ना, उसमें एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप अगर कल के वॉल्यूम इसके देखेंगे स्टॉक के, तो कल इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली इसके वॉल्यूम्स में। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बनता है, जिसको हमें समझना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब मीता दीपक शाह जैसे इन्वेस्टर इस कंपनी में जुड़े हैं और वो इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए हैं, निश्चित तौर पर जो बड़े निवेशक होते हैं वो कंपनियों को जब उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाते हैं या जब वो उसमें काम करते हैं, तो उसके पीछे उनकी एक बड़ी रिसर्च और सारा, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर वो पैसा डाल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे संसाधन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम तक, आप तक शायद ना पहुंच पाएं, बट उन तक पहुंच जाती हैं। एक और अहम बात जो थोड़ी महीन है लेकिन समझना जरूरी है, वो ये कि इस कंपनी में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों वाटर टेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वाटर टेस्ट कर रहे हैं, और मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें उनकी हिस्सेदारी है? उसकी वजह यह है विपुल जी कि अभी एफआईआईज और डीआईआईज की अगर आप होल्डिंग देखें तो आधा परसेंट और 1% की होल्डिंग है। 0.5% और 1% अगर होल्डिंग है किसी एफआईआईज और डीआईआईज की, तो आप ये मान सकते हैं
कि हाँ दे आर टेस्टिंग वाटर, कि इस कंपनी में क्या वाकई जान है, और अगर है और हम इसमें हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो क्या हमको आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा। ये एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बड़े निवेशक इसमें हैं, एफ आई आईज डी आईज की रडार पर है कंपनी। कंपनी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिक्री लगातार कंपनी की बढ़ रही है, चार्ट्स पर अहम स्तर पर खड़ी है, वापसी के संकेत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गोल्डन क्रॉस ओवर है, जो मुझे लगता है कि इसको एक लंबे समय में, एक मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी बेहतर कंपनी मानता है, अगर रवि जी मोहर लगा देते हैं तब। चलिए, तो रवि जी की मोहर के लिए चलते हैं। यहाँ पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अब 1 रुपए की मामूली गिरावट इस समय ट्रेड की देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। रवि सर, आप कैसे देख रहे हैं एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़ को? यहाँ पर अगर एंट्री लेनी हो तो वो कौन से लेवल्स होंगे जो आपको ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शुभम ने बड़ी डिटेल एनालिसिस बताई है, और शुभम जी ने हर एक पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया है जो इस शेयर को चलने के लिए दिखाता है। सिर्फ एक जो यहाँ पर कंसर्न पॉइंट थोड़ा सा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये थोड़ा सा लो लिक्विड स्टॉक रहता है, और इस पे वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम ट्रेड होता है, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। अब कंपनी जो है वो केमिकल उस पे है, रबर इंडस्ट्री पे बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली कि बहुत डिटेल्स यहाँ पर लोगों के पास, रिटेलर्स के पास उतनी नहीं है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से दो लेवल बनते हैं। पहला, जो आपको निवेश करना है उसका एक लिमिट कर लीजिए, थोड़ा अग्रेसिव नहीं, थोड़ा सा डिफेंसिव रखिए। 400 का रेट चल रहा है तो इन लेवल्स पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो करंट लेवल पे 30-40% एंट्री, और दूसरा जो लेवल है वो है बेस्ट लेवल जो बनता है वो बनता है 380 से 360 के बीच में। मैं यहाँ पे 5% का गैप इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट लेवल होंगे। लेकिन ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक अच्छा है, 520 के आंकड़े जल्द छू सकता है। तो थोड़ा सा यहां पर आपको स्ट्रैटेजिकली निवेश यहां पर करने की रणनीति बनानी पड़ेगी, और इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि थोड़ी क्वांटिटी कम लेकर चले, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये है कि स्टॉक अच्छा है, शेयर अच्छा है, क्वांटिटी थोड़ी संभाल करके वह जो है खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी रहती है। तो ये आप नज़र रखें। अभी अब मात्र 70 पैसे नीचे 400 रुपये 50 पैसे का स्तर आप देखने को मिल रहा है। तो रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दे रही है, और भी यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो थोड़ी देर में अब हमारी नज़रें रहेंगी। लेकिन तब तक हम जरा दूसरे शेयर पर नज़र डाल लेते हैं। आज का दूसरा शेयर कौन सा है? सीधे चलते हैं शुभम जी के पास, मुंबई। बताइए शुभम जी, आज का दूसरा शेयर कौन सा होगा? देखिए, आज का जो दूसरा शेयर है, जो दूसरी कंपनी है, वो है एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेस। ये कंपनी क्यों चुनी गई है, उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि कंपनी ने बीते कुछ समय में तेजी से कर्ज घटाया है, और अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे, अगर आप कंपनी की स्थिति देखेंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है। कंपनी अगर आप देखें तो करीब करीब 678 करोड़ के रिजर्व पर बैठी हुई है। कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज दोनों सक्रिय हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर कोई बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन अगेन वाटर टेस्ट कर रहे हैं कंपनी। ये मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चार्ट्स पर अगेन वापसी के संकेत हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी में 50 दिन 200 दिन दोनों के ऊपर चल रहा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ लगती है इस कंपनी में, कि बेहतर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो इस कंपनी की बेहतर हुई है अगर आप देखेंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी के पास 678 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े हैं। ये मुझे लगता है कि कंपनी के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, और ये इस कंपनी को इसलिए भी मजबूत बनाती है कि कंपनी फंडामेंटल कंपनी के काफ़ी मजबूत हैं। कर्ज है नहीं कंपनी पर, कंपनी पे अच्छे खासे रिजर्व हैं, कंपनी अच्छे CAGR की तरह के साथ प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है।
तो अगर आप ये सारी चीजें पकड़ लीजिए कंपनी की, तो मुझे लगता है कि कंपनी में बेहतर फंडामेंटल्स बनते हैं और चार्ट्स पे भी बेहतर है। एफआईआईज अगेन 1% के आसपास की हिस्सेदारी है। डीआईएस की हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है, 5-6% डीआईएस हिस्सेदारी लिए बैठे हैं। जी चलिए, तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो कि अच्छा खासा मूव ये ऑलरेडी दिखा चुका है। पिछले एक महीने में 19% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। बीते अगर एक महीने की बात करें, आज 197 198 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब आधे फीसद की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, मोमेंटम में है शेयर, अच्छी मजबूती दिखा रहा है। फंडामेंटल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी शुभम जी की तरफ से दी गई। क्या कैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं? पहला सवाल। दूसरा, और कितना अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है? आप क्या टारगेट देख रहे हैं? देखिए, शुभम जी ने बड़ी पर्टिकुलर बात करी, मैं उस पर वापस से एक बार को हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है। पहला कि एक तो डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो दिसंबर 2024 से दिसंबर मार्च 2025 तक में देखे तो 589%, यानी कि इंक्रीज आप म्यूट हो गए सर। करी है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ मैं म्यूट नहीं हूँ, नहीं, मेरी आ आवाज आ गया रही जी, है? आ गया, हेलो। आवाज़ आ गई सर। जी सर। मैं ये कह रहा था कि इस पे डीआईआईज की होल्डिंग देखा जाए तो 5.89% यानी इंक्रीज हुई है। और पीछे जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो कहीं ना कहीं से स्टॉक के जो फंडामेंटल है उस पर ट्रस्ट लोगों का बढ़ा है और इसीलिए इतनी बड़ी इसमें एक रैली भी स्थापित हुई। लेकिन इस समय चल रहा है 197 का। अगर इसको अभी कंपैरिजन करें तो एक साल में 25% का रिटर्न, 3 महीने में 16% का रिटर्न और एक महीने में 20% की रैली। लेकिन एक वीक में 3.5% का जो करेक्शन है ये अट्रैक्टिव है। अब आप सोचेंगे विपुल जी कि करेक्शन अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? क्योंकि करेक्शन अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि ये आपको जो करेक्शन है, जैसे एक महीने में 20% बढ़ गया था, अब ये थोड़ा सा करेक्ट होकर के जब ये टोटल जो वैल्यू है वो 5-5.5% का करेक्ट हो जाएगा तो वहां पर वापस से चार्ट पैटर्न अट्रैक्टिव हो जाएंगे। यानी कि 185 का लेवल इसका बेस्ट लेवल है एंट्री के लिए और करंट लेवल पर 30% की एंट्री तो बनती है जो 192-196 के बीच में है। टारगेट कितना देखने को मिलेगा? अगर लॉन्गर टर्म पीरियड में टारगेट देखते हैं तो 235 से 240 और अगर शॉर्टर पीरियड में भी देखते हैं तो भी 215 के लेवल जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक 6-8 महीने के व्यू के हिसाब से या फिर अगले 15-20 दिन के हिसाब से देखें तो ये आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, 197 198 ये लेवल अभी बने हुए हैं लगातार और 197.82 का लेवल करीब 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। और इसके अलावा आज का जो दूसरा शेयर था एप्कोटेक्स, अब 401 पे ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पर भी लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जरा एक बार दूसरा चार्ट भी दिखा दीजिएगा। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एप्कोटेक्स में हालांकि अभी भी लाल निशान में है, 25 पैसे के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है एप्कोटेक्स में, लेकिन लोअर लेवल से ज़रा अच्छी रिकवरी है। एक बार ज़रा गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए ताकि उससे थोड़ा सा और ये देखिए कि अब बिल्कुल हरे निशान में आने की तैयारी करता हुआ महज 25 पैसे नीचे, तो लोअर लेवल से शानदार रिकवरी यहाँ पर एप्कोटेक्स में देखने को मिल रही है। और तो एप्कोटेक्स आज का पहला शेयर था। इसके बाद ज़रा एरोफ्लेक्स पे भी नज़र डाल लेते हैं और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 197 198 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये रहे आज के दो शेयर जिन पर कि आपको रखनी है नज़र। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप अवश्य ले लें। लेकिन शुभम जी के जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि 19 तारीख की क्या तैयारियां हैं। हम तो लगातार बता रहे हैं, थोड़ा आपके मुखार बिंदु से भी हमारे दर्शकों को अगर आप जानकारी दे सकें तो बड़ा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल विपुल भाई, दिल्ली से और हम मुंबई से और रवि सर और तमाम एक्सपर्ट अलग अलग जगहों से पूरी तैयारी में हैं और आप लोगों के लिए मंच तैयार है आयोजन के लिए। हम बिल्कुल बाहें खोले आप लोगों के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप लोग आइए और जो बातें आप रवि सर के मुखार बिंदु से, विपुल जी के मुखार बिंदु से और तमाम एक्सपर्ट्स के से सुनते हैं, उनसे रूबरू होइए, उनसे आमने सामने मिलिए, अपने दिल की बात कहिए,
आप यहाँ केवल सवाल पूछ पाते हैं एक दो, क्योंकि बड़ी फेहरिस्त होती है, लेकिन जब आप आमने सामने होंगे तो आप यकीन मानिए आपके और बहुत सारे जो शंकाएं हैं, आपके मन में जो सवाल हैं, संभावनाएं हैं, प्रदीप हल्दर जी भी होंगे वहाँ पर, और आप निश्चित तौर पर यहाँ पर अपने मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब ले पाएंगे कि कैसे हम ट्रेड करें, कैसे हमारे एक्सपर्ट्स दरअसल ट्रेड ढूंढते हैं, कैसे। और मुझे लगता है कि आप लोग एक काम और कीजिएगा, मैं तो पूछूंगा ही, आप भी अपने सवाल पूछिएगा कि ठीक है सर, ट्रेड करें, पैसा कमाएं, वो तो ठीक है, जो अभी एक बड़ा अहम ज्ञान दिया ना रवि सर ने, वो आप जरूर लीजिएगा कि सर ठीक है, ये जो चारों तरफ फ्रॉड चल रहा है ना, इससे कैसे बचें, इससे बचने के आप नुस्खे, हुनर, तरीके, तौर ये और सिखाइए, समझाइए। तो बिल्कुल 19 तारीख की पूरी तैयारी है, पूरे जोश और खरोश से हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं सारे लोगों के, और अगर आते हैं, मिलते हैं, तो बिल्कुल तमाम चर्चा, गपशप बिल्कुल वहाँ पर होगी। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो सीटें भर रही हैं, तो पहले आओ पाओ आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो काम आप निपटा दीजिए अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, thebonus.in/traders/cafe पे जाकर के जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएं उसको फिल करके अपनी कुर्सी जो है वो सुरक्षित कर लीजिए। और ये हमारे लगातार प्राइम मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है। रेणुका राणा जी ने अभी ज्वाइन किया है, बहुत वेलकम है मैम आपका भी। और आप भी अगर यहाँ पर दिल्ली के इर्द गिर्द हैं तो बिल्कुल NCR में यहाँ पर पहुँचिए। तो सोम जी, काफ़ी तेज़ी के साथ दर्शकों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर और लोग आना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, लेकिन सीटें क्योंकि लिमिटेड हैं, तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप अगर हमारे प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए कुछ और सरप्राइजेस भी हैं, अभी मैं खोलना नहीं चाहता, उसके वो खराब करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, बहुत सारे टीम मेंबर्स का, कि सर यहाँ पर आप अभी चार्जेस मत लगाइए। शुरुआत में बात ये थी कि नहीं, यहाँ पे सीट हम चार्जेस के साथ देंगे, इतना बड़ा इवेंट है, तमाम एक्सपर्ट आ रहे हैं। बट ठीक है, ये बात मानी गई कि हम चार्जेस के साथ नहीं देंगे, लेकिन प्राइम मेंबर्स अगर हमारे हैं और अगर वो वहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो कुछ ऐसा फील करेंगे, उनके पास कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव मौके होंगे, कुछ ऐसे बड़ी खास चीज़ें होंगी जो उनको फील कराएंगी कि हाँ, अगर वो बोनस के प्राइम मेंबर हैं तो उनको क्या कुछ खास मिला। तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, आप इतनी दूर से आएंगे, आप बात करेंगे, आप मिलेंगे और इतने तमाम लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो अगर आप हमारे प्राइम मेंबर बनकर आएंगे तो हमको बेहद खुशी होगी। आपके स्वागत के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। चलिए, तो इंतज़ार बहुत कम दिन का बचा हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, प्राइम मेंबरशिप लेते रहिए, और फिलहाल के लिए ज़रूर कोई बात है में इतना ही।